बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज के 48 एपिसोड में डिस्कस करने जा रहे हैं लिस्ट के ऊपर। जो हमने थर्ड सेशन किया था उसके अंदर जो हैकरैंक के प्रॉब्लम्स थे उनके सोल्यूशन। तो ये हैकरैंक का हमारा जो है वो कॉन्टेस्ट था जिसके अंदर ये 5 प्रॉब्लम थे। रे एवरेज वन, रिवर्स अरे 8 एंड फास्टेस्ट हाईएस्ट, सम सेट लिस्ट रे वन, एवरेजेस ऑफ एवरेज। तो सोल्यूशन वगैरह डिस्कस करने से पहले एक दफा फिर जो है वो आपको याद कराता जाता हूँ कि इन सोल्यूशंस को डिस्कस करने के क्या पर्पस होते हैं। इनको डिस्कस करने के 2 पर्पस होते हैं मेनली। एक पर्पस ये होता है कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था तो आपको शायद कोई अल्टरनेट वे मिल सके या आपको अपने सोल्यूशन पे कॉन्फिडेंट मिल सके कि हाँ मैंने सही किया था। ठीक है, और ये है कि ये अप्रोच ही बेहतर थी। दूसरा ये कि अगर आपको जो है वो आप किसी क्वेश्चन पे स्टक हो गए थे, ठीक है, उस पे आपने टाइम लगाया था और आप उसको कर नहीं पाए थे, तो एक तो थोड़ा सा आपको एहसास होता है कि जी मैं कर नहीं पाया। ठीक है, और दूसरा ये कि वो जो आपने उस पे एफर्ट की थी ना, वो स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा इनकम्प्लीट होता है। तो ये सोल्यूशन देख के वो स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंट मिल जाता है और आप आगे चल पड़ते हैं। तो चलते हैं जी। सबसे पहले पहला टास्क था हमारा अरे एवरेज वन। अरे एवरेज वन क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं इनपुट में 20 इंटीजर्स हैं, इनकी एवरेज फाइंड करनी है डबल में और यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट में, और प्रिंट काउंट ऑफ अरे एलिमेंट्स स्मॉलर देन एवरेज एंड प्रिंट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये जो मुख्तलिफ आउटपुट्स होती हैं ना, ये क्लाइंट की, मैंने जैसे कहा कि बताया आपको पहले भी कि ये प्रॉब्लम्स जो आपने करने होते हैं या सॉल्व करने होते हैं, सोल्यूशन देना होता है इंडस्ट्री में या किसी भी जगह पे, वो क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमने उनको मीट करना होता है। तो ये देखें, जैसे उसने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्मॉलर देन द एवरेज इफ मोर देन वन एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन एवरेज, ओनली वन एलिमेंट इज स्मॉलर देन द एवरेज इफ ओनली वन एलिमेंट इज स्मॉलर, और नो एलिमेंट इज स्मॉलर। यानी 3 किस्म के मैसेज है। अगर कोई भी एलिमेंट स्मॉलर नहीं है तो आप कहेंगे नो एलिमेंट इज स्मॉलर, और अगर सिर्फ एक है तो ओनली वन कहेंगे, और अगर ज्यादा है तो आप उसका नंबर बताएंगे। ये इनपुट आउटपुट फॉर्मेट में भी तीनों एग्जांपल्स दी हुई है। वैसे आपको इनमें से कोई एक केस मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने लिस्ट को रीड किया, लिस्ट को रीड करने के बाद आपने उसका सम कर लिया एवरेज करने के लिए, एवरेज निकाल ली। ठीक है, एवरेज में सिंगल स्लैश यूज किया क्योंकि डबल में था, और फिर उसके बाद आपने जो है वो काउंट 0 लेके हर एलिमेंट को एवरेज से कंपेयर करते गए। जो भी एलिमेंट एवरेज से स्मॉलर है उसके लिए काउंट +1 कर दिया। अब ये लूप जब खत्म हो गया, सारे एलिमेंट्स को आपने एवरेज से कंपेयर भी कर लिया, तो अब आप बारी बारी जो है वो देखेंगे कि काउंट क्या, अगर जीरो है तो आप कह देंगे ओनली नो एलिमेंट इज स्मॉलर देन द एवरेज। अगर काउंट 1 है तो ओनली वन एलिमेंट इज स्मॉलर देन द एवरेज, और अगर काउंट इससे भी ज्यादा है तो फिर एल्स में चल जाएंगे और काउंट लिख के और फिर एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन द एवरेज। तो कस्टमाइज मैसेजेस 3 आपके पास प्रिंट हो जाएंगे। तो इसके अलावा ये सिंपल टास्क था। टास्क 2 पे चलते हैं। रिवर्स एवरेज input 20 integers in array, print them in reverse order. For example, if input is this then output is this। यानी आपने लास्ट से या राइट से लेफ्ट की तरफ आउटपुट देनी है। ठीक है, तो मैंने पहले भी जब ये डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि ये पाइथन में बहुत आसान है। आप स्ट्रिंग के अंदर बड़ी आसानी से इसको कंकैटिनेट करके जो है वो शो कर सकते हैं। आपको इसको फिजिकली रिवर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ आपने आउटपुट में ऐसा देना है। तो आपने क्या किया, आपने एलिमेंट्स को रीड किया। ठीक है, एलिमेंट्स को रीड करने के बाद आपने स्ट्रिंग ले ली, और स्ट्रिंग लेने के बाद आपने रिवर्स लूप चला दिया। ठीक है, जब भी रिवर्स लूप चलाएंगे तो आपको याद कराता चलूं कि आप तीनों रेंज के अंदर जो तीनों पैरामीटर्स हैं वो तीनों देंगे। स्टार्ट कहाँ से होना है, ठीक है, रुकना कहाँ पे है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेप जो -1 है वो लाजमी आएगा क्योंकि अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो +1 होता है। ठीक है, तो जब आपने ये तीसरा पैरामीटर डालना है तो पहले 2 पैरामीटर डालेंगे तो फिर ये तीसरा पैरामीटर आएगा, वरना आप ये पैरामीटर शुरू में देंगे तो फिर ये पहला या दूसरा पैरामीटर समझा जाएगा जो स्टार्ट या एंड होता है। तो जब भी आपने -1 या रिवर्स लूप चलाना है तो तीनों के तीनों पैरामीटर आने हैं। उसमें पहला पैरामीटर होगा कि शुरू कहाँ से होना है, जो कि बड़ी वैल्यू होनी चाहिए लॉजिकली। खत्म कहाँ पे होना है, ये लॉजिकली छोटी वैल्यू होनी चाहिए, और डिक्रीमेंट जो है वो आपने स्टेप क्या लेना है। खैर, ये आपका लूप हो गया। अब इसमें आपने जो है लिस्ट के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 कंकैटिनेट करते जाना है।
और ये लूप चलता जाएगा। जब ये लूप जो है वो एंड हो जाएगा तो आप उसको प्रिंट करवा देंगे। तो ये भी सिंपल टास्क था। टास्क 3 की तरफ आते हैं, एम फास्टेस्ट हाईएस्ट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और डिस्क्रिप्शन भी आप देख रहे हैं थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, तो हम इसको आपके लिए क्विकली एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें जो है वो आपके पास सबसे पहली जो इनपुट आएगी ना, इनपुट फॉर्मेट को देख लें कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, यानी कितने प्लेयर्स का आपके पास रिकॉर्ड जो है वो गिवन है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। ठीक है, एक बार उसके बाद हर प्लेयर के कितने मैचेस हैं, 5, 4, 6। तीसरे नंबर पे जो लिस्ट दी हुई है उसके अंदर दो चीजें हैं, रन्स और बॉल्स। कि 43 रन बनाए 62 बॉल्स पे, 95 रन बनाए 113 पे, 90 रन बनाए 105 बॉल्स पे, एंड सो ऑन। अब आउटपुट की तरफ आते हैं। आउटपुट में आपने केस लिखना है, पहले प्लेयर का है कि दूसरे प्लेयर का केस है, वो आपने लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने बताना है कि फास्टेस्ट हाईएस्ट जो है वो कौन सा था, यानी एक तो हाईएस्ट बताना है, और अगर हाईएस्ट जो है वो एक से ज्यादा है तो फिर जो तेजी से बनाया गया था जिसमें बॉल्स कम थे वो बताना है। तो एक तो आपने जो है वो इसमें नोट करते जाना है हाईएस्ट रन को, लेकिन जहां पे हाईएस्ट रन जो है वो आपके पास दोबारा आएंगे वहां पे बॉल्स को भी कंपेयर करते हैं। तो इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपने इनपुट रीड की, पहले सबसे कितने प्लेयर्स हैं, फिर उन हर प्लेयर्स के मैचेस एम के अंदर रीड किए, और फिर लिस्ट रीड कर ली। ठीक है, अब ये लिस्ट के अंदर मैंने पहले जैसे एक्सप्लेन किया कि दो चीजें हैं, मैं बॉल्स और रन्स। ठीक है, तो एम जो है वो आपके पास नंबर ऑफ मैचेस है, तो जो लूप आपको चलाना है वो चलाना है एम मल्टीप्लाई बाय 2 के लिए। ठीक है, और आपको इंक्रीमेंट 2 का देना है, क्योंकि आप हर स्टेप में दो चीजें हैंडल कर रहे होंगे, रन्स भी और मैच भी। तो आप अगले 2 के साथ इंक्रीमेंट के साथ अगले मैच पे, फिर 2 के इंक्रीमेंट के साथ अगले मैच पे जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखना है कि अगर तो आपके पास ये पहला मैच है तो हाईएस्ट के अंदर स्टोर कर लें जो भी रन है और जो भी बॉल्स है। लेकिन अगर ये अगला मैच है तो फिर आप देखें कि क्या हाईएस्ट से ज्यादा तो नहीं रन्स किए। अगर तो हाईएस्ट से ज्यादा रन्स कर लिए हैं तो फिर हाईएस्ट रन्स और हाईएस्ट बॉल्स दोनों को अपडेट कर दें। और अगर उसके रन्स हाईएस्ट के साथ मैच कर रहे हैं तो देखें बॉल्स किसकी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपके पास हाईएस्ट की बॉल्स कम है तो उसी को रहने देंगे, नहीं तो अगर हाईएस्ट की बॉल्स ज्यादा है तो फिर आप यहाँ पे हाईएस्ट बॉल्स डाल लेंगे। हाईएस्ट रन्स तो वैसे ही मैंने लिख दिया, उसकी जरूरत नहीं थी, वो पहले ही अपडेट हुआ हुआ था। तो ये इस तरह से हर प्लेयर का आपके पास जो है ना, जब ये लूप खत्म होगा अंदर वाला, तो आपके पास हाईएस्ट आर और हाईएस्ट बॉल के अंदर डाटा आ जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट केस, ये हार्ड कोड। उसके बाद str+i+1, क्योंकि आपके पास आई जो है वो 0 से शुरू हुआ हुआ है, तो आप इसको i+1 कर देंगे। अगर आप ऊपर जो है वो आई को 1 से स्टार्ट कर लेते तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग आई लिख देते तो भी काम चल जाना था, एनी हाउ। फिर उसके बाद कॉलन, फिर उसके बाद हाईएस्ट रन्स कॉमा स्कोर इन हाईएस्ट बॉल्स, जहां जहां पे नंबर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कंकैटिनेट करना। ठीक है, एक आखिरी बात ये कि इसमें HT_R और HT_B जो है ये हाईएस्ट को शो कर रहा है। ये आप पूरा हाईएस्ट लिखेगा, मैंने भी सोल्यूशन में पूरा हाईएस्ट लिखा था, लेकिन ये स्लाइड में जगह कम थी तो मैंने इसको प्रेजेंट करने के लिए ये शॉर्ट में ले लिया। लेकिन अगर आप प्रोग्राम मेरा देखेंगे तो उसमें पूरा हाईएस्ट लिखा हुआ है, उससे रीडेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, टाइपिंग स्पीड अपनी प्रैक्टिस करें, टाइपिंग स्पीड अच्छी होने से आपको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। ठीक है, आखिरी बात ये सवाल खत्म करें। इस सवाल में जो मेन दो चीजें थी, एक चीज ये है कि आपके पास एक ही लिस्ट के अंदर दो चीजें हैं, उनको हैंडल करने के लिए आपने जे और J+1 यूज किया है, और लूप के अंदर आपने m मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस था और आपने लूप चलाना था m मल्टीप्लाई बाय 2 के लिए, या m+m के लिए चला लेते, एक ही बात थी। दूसरी बात ये कि इंक्रीमेंट 1 1 का नहीं करना, 2 का करना है। तो जब भी इंक्रीमेंट आपने 1+1 के अलावा कुछ भी करना है तो फिर तीनों पैरामीटर्स देने। दैट्स इट। टास्क 4 सब लिस्ट अरे 1। आपके पास जो है वो दो लिस्ट हैं, पहली लिस्ट में 10 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 5 एलिमेंट्स हैं, हार्ड कोडेड, यानी कि काउंट इतना ही है, इसलिए कोई काउंट अलग से नहीं दिया हुआ। ठीक है, आपने लिस्ट 2 के एलिमेंट्स को देखना है कि क्या वो लिस्ट 1 के अंदर हैं।
अगर तो आपके पास सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि लिस्ट टू जो है वो लिस्ट वन का सबसेट है, तो आपने फिर मैसेज देना है यस, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास उसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स मिसिंग हैं, तो एक तो आपने आंसर देना है नो, और फिर आपने वो एलिमेंट्स भी बताने हैं जो कि मिसिंग हैं। तो ये जो सबसे नीचे वाला मैसेज है बोल्ड में, उसको पढ़े, नो 7244 नॉट एग्जिस्ट इन अरे वन। ठीक है जी, इसका इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट भी देख लें, ठीक है। तो अब सवाल के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें जो एक छोटे छोटे से दो तीन पॉइंट है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने पहली लिस्ट रीड करनी है, दूसरी लिस्ट रीड करनी है, N1 N2 मैंने ले लिया वैसे, ठीक है। अब आपने एक स्ट्रिंग ले ली एम्प्टी, ठीक है, ये हमें काम आएगी, ठीक है। अब आपने x2 के हर एलिमेंट को चेक करना है x1 के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो कुछ चीजों का पहले भी बताया था, शायद इसका नहीं अगर बताया तो आप इसको लूप से भी कर सकते थे। लेकिन ये भी लिस्ट के अंदर से एक आपके पास पाइथन में बिल्ट इन चीज मौजूद है कि पूरी लिस्ट में अगर किसी चीज को देखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इफ ई इन x1 और इफ ई नॉट इन x1। तो आप उसको क्या करेंगे, कंकैटिनेट कर लेंगे स्ट्रिंग के अंदर। अब फर्ज करें दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन वो है जिसमें जो है वो सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं, तो फिर ये इफ ई नॉट इन x1 वाली कंडीशन ट्रू कभी भी नहीं होगी, नतीजतन आपकी स्ट्रिंग जो है वो क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी, ठीक है। और अगर आपको कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नहीं मिले, तो वो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको कंकैटिनेट कर देंगे। तो आप बाद में आके स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं, अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे, आपने यस प्रिंट कर दिया। अदरवाइज आपने नो प्रिंट करने के बाद स्ट्रिंग प्रिंट की और नॉट एग्जिस्ट इन अरे वन, ये हार्ड कोड मैसेज देगी, ठीक है। तो इसमें छोटी छोटी दो बातें वो क्या थी, वो एक बात ये थी कि आप एक बुलियन वेरिएबल लेके भी देख सकते थे कि यस नो के एलिमेंट सारे मिले हैं कि नहीं, और ये स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते थे। यही काम हम कभी कभी काउंट से भी कर लेते हैं, तो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं काम करने के। दूसरी बात ये कि ये हमने एक एक्सटेंडेड चेक अप्लाई कर दिया लिस्ट के ऊपर, ये अदरवाइज यहाँ पे फॉर का लूप जो है वो आपको लगाना पड़ना था, और वो भी इसी तरह से ही काम करना था, लेकिन आपके पास कोड में दो तीन लाइनें हो जानी थी कि आप फॉर का लूप रखते हैं फिर इफ का कंडीशन लगाते। तो ये चूंकि पाइथन में अवेलेबल था तो मैंने ये यूज कर लिया, और साथ साथ आपको इसके बारे में बता। टास्क 5, टास्क 5 है, यू हैव स्कोर दोस 3 प्लेयर्स इन 5 मैचेस, फाइंड एवरेज ऑफ ईच प्लेयर, फाइंड एवरेज स्कोर इन ईच मैच, फाइंड फाइनली ओवरऑल एवरेज, इनपुट आउटपुट कंटेन एक्सप्लेन एंड एग्जांपल एंड फॉर्मेट। तो ये आपके पास तीन लिस्टें हैं जिनमें हर प्लेयर के 5 मैचेस हैं, आपने हर प्लेयर की अलग अलग एवरेज देनी है, ठीक है। वो तो सिंपल है, आप सबका सम करके, अलग अलग सम करके उनका जो है वो डिवाइड बाय 5 कर देंगे, एवरेज आ जाएगी। एवरेज सारी की सारी जो है वो इंटीजर में है, तो आप डिवाइड करते हुए डबल स्लैश यूज कर लेंगे। ओवरऑल एवरेज के लिए आप जो सम वन सम टू सम थ्री है उन तीनों को ऐड करके 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 मैच हो गए ना इन टोटल, ठीक है, या 15 इनिंग्स हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आपने मैचेस की एवरेज देनी है, तो ये अब कॉलम की बात आ रही है, यानी प्लेयर वन, प्लेयर टू, प्लेयर थ्री का पहला मैच, प्लेयर वन, प्लेयर टू, प्लेयर थ्री का दूसरा मैच, प्लेयर वन, प्लेयर टू, प्लेयर थ्री का तीसरा मैच। तो इसमें जो है वो अगर आप देखें तो मैसेज जो है वो कस्टमाइज्ड है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो आपको प्रिंट की स्टेटमेंट्स तो लिखनी है। तो साथ ही साथ फिर आपको के सिर्फ 3 आपके पास प्लेयर हैं, तो आप इसको जो है वो हार्ड कोड करके बगैर लूप के भी कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने यहाँ से तीनों लिस्टों को रीड कर लिया। अच्छा, एक नई चीज थी ये भी कि अगर आप पाइथन के अंदर जो है वो, वैसे तो आपको लाइन सेव करने की ऐसा ही जरूरत नहीं होती, लेकिन अगेन क्योंकि ये स्लाइड को मैं चाह रहा था कि उस पर आ जाए सारा, तो इसलिए मैंने कुछ लाइनें जो है वो बचाई हैं। तो हमने एक लाइन के अंदर दो स्टेटमेंट्स लिख दी, बीच में सेमीकोलन डाल देंगे तो ये दोनों लाइनें भी आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा आपने जो है वो इसको जंबल नहीं करना कि चीजें रीडेबल ना रहें, कभी कभार इस तरह की चीज हम कर लेते हैं, ठीक है। S1 S2 S3 रीड कर लिया, ठीक है। फिर आपने सम लिया, सम वन सम टू सम थ्री इक्वल टू 0, ये भी पाइथन में सी प्लस प्लस में जावा में इस तरह से चल जाता है, ठीक है। फिर आपने आई इन रेंज वन के लिए आपने सम वन सम टू सम थ्री, ये भी मैंने स्लाइड पे सेव किया है, वरना ये 3 लाइनों में आ जाना था, ठीक है। सेमीकोलंस डाल के हमने S1 आई का सम सम वन में, S2 आई का सम सम टू में, S3 आई का सम सम थ्री में कर लिया। इसके बाद आपने एवरेज जो है वो निकाल ली, प्लेयर वन की, प्लेयर टू की, प्लेयर थ्री की।
ओवरऑल एवरेज के लिए सम 1 सम 2 सम 3 को ऐड करके मैचेस और फिर 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक ही बात है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते, प्लेयर्स मल्टीप्लाई बाय मैचेस करके उसके पैरेंथेसिस लगा देते या इस तरह लगा देते, तीनों सूरतें एक ही हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपने प्लेयर्स की मैचेस की एवरेज देनी है, ये तो प्लेयर्स की एवरेज थी, उसके लिए हमने जो है वो क्या किया कि हार्ड कोड कर दिया S1 0 S2 0 S3 0 डिवाइड बाय 3। इसी तरह सेकंड मैच के लिए S1 1 S2 1 S3 1 और थर्ड के लिए S1 2 S1 S2 2 S3 2, इस तरह से करके ये आपके पास चारों मैचेस का, बल्कि पांचों मैचेस का इस तरह से आप ये कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी, लेकिन वैरायटी थी प्रॉब्लम की। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपने पहले ही कर लिए होंगे, लेकिन अगर कोई मिसिंग था तो उसका सोल्यूशन आपको मैंने दे दिया है। तो आपको हमेशा की तरह फिर रिक्वेस्ट है कि इनको सोल्यूशन देखने के बाद वापस जाएं और जाके खुद सवाल को एक दफा कर लें। ये ना कहीं हो गया, ये जो हो गया ना ये नहीं होता। नहीं होता से क्या मुराद है, इसी से मिलता जुलता जब प्रॉब्लम आएगा तो वो नहीं होगा, जो कि हमारी ख्वाहिश है कि आपसे हो जाए, ठीक है। हमारी कतई ये ख्वाहिश नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग ना आए, आप सिर्फ तारीफें करें कि जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या ये मुझे आता जा रहा है, आप खुश होते जाए। नहीं, आपको एक्चुअल में प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो आप जाके इसको प्रैक्टिस कीजिए और आगे चलिए, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।